औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लेकर आए फिर से मज़ेदार सी रेसिपी कुक नाज़िया रेहान चैनल में। आज हम आपको बता रहे हैं कि बेसन के पराठे किस कदर इजी तरीके से घर में बना के आप खा सकते हैं और स्पेशली लंच में ये बहुत बेनिफिट देते हैं। हमने लिए है एक मीडियम साइज़ की प्याज, उसको बारीक चॉप कर लिया था। 3 हरी मिर्चें, उनको भी बारीक काट लिया था। हरा धनिया पुदीना भी हमने बारीक बारीक काट के इसमें डाल दिया है। याद रखिएगा ये 2 प्याली बेसन है, इसमें हम आगे जाके 1 प्याली नॉर्मल आटा जो होता है चक्की का, चाहे चक्की का मिला लें या फाइन आटा मिला लीजिए, वो हम जब बाद में डालेंगे तो उससे जो है हमारे आटा बेसन का गूंदने में आसानी होगी। अब इसमें हमने डाल दिया है ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने की भी वजह ये है कि हमारे बेसन के पराठे बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। सॉफ्ट बनते हैं बेसन के पराठे तो बहुत ज़बरदस्त सा एक हल्का फुल्का सा एहसास होता है, हमें बेसन के पराठे फिर भारी नहीं लगते। अब इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे, पानी डालते रहें थोड़ा थोड़ा और इसको गूंद लीजिए। बेसन में जो इसमें शामिल किया है वो हमने नमक हस्ब ज़रूरत और पिसी हुई मिर्चें 1/2 टीस्पून डाली थी। बेसन का आटा वैसे तो गूंदना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप मेरी टेक्निक से बेसन का आटा गूंद देंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से आप बेसन का आटा आसानी के साथ गूंद के रख देंगे। लेकिन इस कंडीशन में जो है अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा के जो है आटा जो है वो गूंदा है। अब इसमें हम डाल देंगे चक्की का आटा या फ़ाइन आटा डाल दीजिए। हमने इसमें डाल दिया है फ़ाइन आटा 1/2 प्याली। अब इस आटे की मदद से हम बेसन का आटा जो है वो अच्छे से गूंद लेंगे। अगर आप चाहें तो ये चक्की का आटा जो है स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से बेसन का आटा गूंदा है। ये हमारा बेसन का आटा जो है ऑलरेडी तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से देख सकते हैं किस कदर चिकना और ज़बरदस्त ये लेस आ चुका है बेसन के। ये बेसन के पराठे जो हैं 3 अफराद के लिए काफ़ी होंगे। इसको बेलते हैं। दूसरी तरफ जो है हमने जल्दी तवा जो है वो गरम करने रख दिया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हमें अपने कमेंट से बताते रहिएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। जल्दी से हमने 3 पेड़े बना लिए हैं, आप इसको बेल लेते हैं। अगली रेसिपी जो मैं आपको बताऊंगी वो होगी प्याज की चटनी की। और बेसन का पराठे जब भी बनाएं तो आप इसके साथ प्याज की चटनी ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये इसका एक मैच है जिसके ज़रिए जो है हमें बेसन के पराठे और मज़ेदार यम्मी लगते हैं। तब हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हमने डाल दिया है बेसन का पराठा। अब इस पराठे को आप जितना क्रिस्पी करना चाहेंगे आपके ऊपर है, जितना आप घी लगाएंगे उतना ही ज़बरदस्त सा ये क्रिस्पी हो जाएगा। और मैं इसको दोनों साइडों से घी लगा के जो है क्रिस्पी कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अक्सर घरों में जो है वो हार्ट पेशेंट और शुगर पेशेंट्स वगैरह होते हैं, तो आप जो है इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप किसी भी अच्छी कंपनी का ऑयल ले लीजिए, वो आप इसमें शामिल कर लीजिए। वो डाल के आप अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। क्रिस्पी जो है वो घी से और ऑयल से दोनों से हो जाते हैं। ये ज़बरदस्त सा बेसन का पराठा जो है वो क्रिस्पी हो चुका है आपके सामने माशाल्लाह से, और मैं आपको दिखाऊंगी किस कदर नरम बना है। और ऊपर से हम इसमें मज़ीद जो है वो घी लगा लेंगे। और हमारी प्याज की चटनी भी रेडी हो चुकी है। इसकी रेसिपी अगली रेसिपी में आपको मिल जाएगी। और ये मज़ेदार से बेसन का पराठा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नाज़िया रेहान को दीजिए अब इजाज़त, मिलेंगे आपको प्याज की चटनी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।